कोई वजह है जिसकी वजह से हर चुनाव से पहले टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 के ओपिनियन पोल का इंतजार रहता है। बिहार चुनाव से पहले भी यही इंतजार था, अब खत्म हो गया है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर। हमारा आखिरी सवाल और उसका जवाब क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। उसके बाद हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और साथ ही मांझी जी की हम पार्टी, सारे मेहमान हमारे साथ हैं। पटना में हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं। लेकिन पहले देखिए आखिरी सवाल, जो कि सबसे निर्णायक हो सकता है, और उसका जवाब। महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया भाइयों बहनों। तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुआ। हमारे डीएनए को वो चुनौती देते हैं जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे डीएनए को चुनौती देते हैं। जब बिहार चुनाव में मुद्दों से ज्यादा हावी चेहरे नजर आते हैं, जब बिहार चुनाव में दो चेहरों के बीच तल्खवार पलटवार होता दिखता है, तब सवाल उठता है दोनों की लोकप्रियता के पैमाने का। इसीलिए हमने जनता से पूछा, बिहार में मोदी की लोकप्रियता कैसी है। 37% वोटर बोले बहुत अच्छी। 28% मतदाता ने मोदी की लोकप्रियता को अच्छी बताया। 16% के मुताबिक एवरेज लोकप्रिय है नरेंद्र मोदी और 9% ने मोदी को खारिज कर दिया। लोकप्रियता के पैमाने पर ही जब नीतीश कुमार को लेकर जनता का मूड न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने अपने ओपिनियन पोल में जानना चाहा, तो 31% वोटर बोले बहुत लोकप्रिय है नीतीश कुमार। 27% की राय में नीतीश की लोकप्रियता अच्छी है। 20% एवरेज बताते हैं और 13% खराब। अब जाहिर है ये जो आखिरी के दो सवाल हैं, ये निर्णायक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, किसका पलड़ा भारी है, ये भी बताना कोई जरूरी नहीं है। पीएम मोदी की लोकप्रियता कैसी है? 37% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, इमेज बहुत अच्छी है, बहुत लोकप्रिय है नरेंद्र मोदी। बिहार की जनता कह रही है हमारे इस ओपिनियन पोल में। और 9% लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी की छवि खराब है। यानी ये वाले सवाल का जवाब बीजेपी, एनडीए मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। अगला सवाल था बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कैसी है। जाहिर है इस सवाल का जवाब महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि 31% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की लोकप्रियता बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है, इमेज बहुत अच्छी है। और सिर्फ 13% ऐसे हैं जो खराब बता रहे हैं। सुधांशु जी, बहुत साफ है मुकाबला आपके लिए आसान नहीं है। आपकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये तो एकदम केक वॉक होगा, बहुत आसान मुकाबला है, महागठबंधन एक्सपोज हो गया है। लेकिन देख लीजिए आप, मोदी जी की लोकप्रियता है, नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता है। आसान नहीं है आपके लिए मुकाबला ये। देखिए, हमारे राजनीतिक विरोधी जो हमसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो सीएम हैं, क्या मोदी जी सीएम के रूप में आएंगे, उनके इस आरोप में आपके इस प्रश्न का उत्तर निहित है कि यदि नीतीश कुमार जी सीएम होकर 31% लोगों की राय में बहुत लोकप्रिय हैं और मोदी जी सीएम न होकर 37% की राय में अधिक लोकप्रिय हैं, तो यह उत्तर स्वयं दिख रहा है। यदि आप कुर्सी पर रहकर भी जिस चीज का चुनाव हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यही तो सवाल है। अगर आप देखें, गैप बहुत ज्यादा नहीं है, यही सवाल है। बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं जो व्यक्ति इन क्वेश्चन ही नहीं है, यानी मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बनने का प्रश्न ही नहीं है, और तब वह आपसे अधिक हैं, तो एनडीए और यूपीए में क्या अंतर है या सहज। लेकिन यहाँ से एक सवाल है, पवन वर्मा दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जयप्रकाश, मैं एक और बात सुनिए, जयप्रकाश जी आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात करने दीजिए, एक सवाल पवन वर्मा जी से। सुनिए छोटे में सुधांशु जी बिल्कुल छोटे में मुझे एक बात करने दीजिए, करके पूछिए, मुझे एक बात करने दीजिए। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के जेपी यादव जी बार बार जिस उग्रता के साथ बीच में आ जाते हैं, उससे हम ही नहीं, भद्र पुरुष पवन वर्मा जी और वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी तक असहज हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि यह गठबंधन कितना सहज और कितना असहज है और किस प्रकार के राज आने की संभावना। ये आपका अपना आकलन है सुधांशु जी, आपका अपना आकलन है। पवन वर्मा जी, क्या इसीलिए जो लोकप्रियता के आंकड़े में मोदी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, हम इस ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, इसीलिए जाति के इर्द गिर्द गोलबंदी शुरू हो गई बिहार में कि लोकप्रियता कोई पैमाना ही ना रहे? अच्छा, अब 3 बात कहता हूं और मैं लंबे सवाल नहीं दूंगा। वो नरेंद्र मोदी जो 1 साल 15 महीने पहले बिहार में
जिनकी वेव थी, विपक्ष विभाजित था, नरेंद्र मोदी के गठबंधन को 31 सीटें मिली। वो नरेंद्र मोदी जो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आए, उसी नरेंद्र मोदी जी की 15 महीने में ये गति आ गई है कि 1/3 से थोड़े से ही ऊपर बिहार के लोग जिन्होंने उनको इतना समर्थन दिया था, आज कहते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। गिरावट देखिए। और यहाँ दूसरी तरफ 10 साल से मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश जी, नॉर्मली सुधांशु जी मेरे बड़े दानिशमंद दोस्त हैं, वो जानते हैं कि 10 साल तक जब कोई रहता है एक कुर्सी पे तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। यहाँ 2/3 लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस चीज की तुलना आप कर रहे हैं। एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, आपने कहा कि सिर्फ 1/3 लोग ऐसे हैं जो पीएम मोदी को लोकप्रिय बता रहे हैं। 37% बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, और 28% अच्छा भी बता रहे हैं। टोटल 65% हो जाता है। और नीतीश कुमार के बारे में 31 बहुत अच्छा बता रहे हैं, 27 अच्छा बता रहे हैं, तो 58 हो जाता है। बस मैं छोटा सा करेक्शन कर दूं, तो मोदी जी को 2/3 लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं भाई। 65%, 67.6 पे 2/3 होता है। अच्छा जल्दी से क्विक कमेंट शकील भाई, आप कहना चाहेंगे? शकील भाई आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, हालांकि प्रथम श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं। शकील अहमद आपको अजीब लग रहा होगा कि मोदी जी की बात हो रही है, नीतीश की बात हो रही है, आप छोटे पार्टनर के रूप में। पवन जी ने एक मिसाल दिया ग्राफ गिरने का। ग्राफ गिरने की एक मिसाल पवन जी ने दी, एक तरफ नजर नहीं गई। लोकसभा के चुनाव में 40 में 31 सीट जीत गए थे नरेंद्र मोदी जी और उनका गठबंधन। अभी विधान परिषद के चुनाव हुए हैं जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों ने वोट दिया है अभी 2 महीना पहले, तो 24 में कुल 13 सीट जीते हैं, यानी हाफवे मार्क से एक ज्यादा। और जितनी तेजी से नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, लगता है नवंबर की 5 तारीख आते आते जो लास्ट पोलिंग का दिन है, उस दिन तो ये नीतीश कुमार जी से बहुत पीछे चले जाएंगे, जो ग्राफ गिरने की तेजी है नरेंद्र मोदी जी के। इसमें वाजपेयी जी आप क्या कर पाएंगे? तो कह रहे हैं ग्राफ गिरता ही जा रहा है, तैयार हो जाना चाहिए और इन आंकड़ों पर विश्वास करना चाहिए। रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कह चुके हैं लालू, तो इस बार तो ऐसा तो नहीं मौसम की गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं रामविलास पासवान जी? जवाब पासवान जी हमारे माननीय नेता ने दे चुके हैं कि वो जेल वैज्ञानिक है। जितनी सीटें तो चारा घोटाला में रह के आए हैं और जंगल राज है। तो बिहार की जनता इस चुनाव में इस बार ये देखना चाहती है कि जो सुशासन बाबू अपने आप को कहलाते हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने काम क्या किया है। काम गिनवाने पड़ेंगे आपको, खाली कहने से बात नहीं बनेगी। अभी मैं पीछे एक चैनल पे देख रहा था तो नीतीश जी कह रहे थे कि हमने सब कन्याओं को साइकिल दे दी है। साइकिल देने से काम नहीं चलने वाला है पवन जी। स्कूल में टीचर्स हैं कि नहीं वो देखा जाएगा। उनका अस्पताल बनाने से काम नहीं चलना है। अरे वो तो आप बार-बार दोहरा रहे हैं जैसे कि यही आपको देखा जाएगा। मरीजों के पास बेड है कि नहीं वो देखा जाएगा। आपको विकास इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? जयप्रकाश जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। जयप्रकाश जी, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? नीतीश कुमार अपने कामकाज का लेखा जोखा क्यों नहीं रख रहे हैं जनता के सामने? भाई रखते हैं, अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट रखते हैं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, अनेकों बार राव अपनी एक ही बिहार के सामने आईना हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। बिहार के विकास का, बिहार के सुशासन का, अच्छे दिन का, कामों का, कार्यों का, जिसकी सराहना चतुर्दिक बिहार में ही नहीं मोदी जी ने नहीं रखा है। एक मिनट जयप्रकाश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जयप्रकाश जी। इसका मतलब आप मानते हैं ना कि बीजेपी जो 8 साल तक रही जेडीयू के साथ, उस सुशासन में उनकी भी भूमिका रही, जो आप इतना बढ़िया सुशासन मान रहे हैं नीतीश कुमार का? तो हाफ हो गए और महागठबंधन। मेरा सवाल सुन लीजिए जयप्रकाश जी, चुनाव के बाद बिहार में जो है वो तो साफ हो जाएंगे। जयप्रकाश जी, आपने सुशासन की दुहाई दी ना नीतीश कुमार की, तो उसमें 8 साल तो बीजेपी वाले भी साथ में रहे, तो सुशासन में उनकी भी भूमिका रही ना? फिर आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय सोनिया गांधी नहीं, उनसे पूछिए बीजेपी वाले जब 8 साल तक साथ थे नीतीश कुमार जी के, तो देश में दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री बताते थे नीतीश कुमार जी को। आज हटते ही नीतीश कुमार जी इतने खराब कैसे हो गए? शकील भाई, इस सवाल का जवाब आपको भी देना पड़ेगा। इस चुनाव में हर पार्टी ने पाला बदला है, आपको भी चुनाव का आपको भी जवाब देना पड़ेगा। शकील भाई, कांग्रेस ने भी पाला बदला है, लालू जी के साथ आप जाके खड़े हो गए, नीतीश के साथ खड़े हो गए, जिनके साथ आपने दुश्मनी निभाई बिहार में भी और बाकी जगह भी। नीतीश कुमार जी देश के नरेंद्र मोदी के बाद
सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये हटते ही कैसे नीतीश कुमार जी खराब हो गए? जरा पूछिए, जवाब दीजिए, से पूछिए जरा सा। फिर से एक बना लिए। हम पटना जाएंगे, वहां के लोगों के पास, बिहार की जनता के पास। उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका एक कमेंट। 8 साल तक कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी के बाद सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है देश में नीतीश कुमार जी। चलिए जवाब दीजिए। हो गया सर, शकील साहब आपकी बात हो गई। सुधांशु त्रिवेदी जी, वक्त नहीं है, जल्दी से। प्रतिनिधि से देखिए, शकील जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही। ये कहते रहे साथ बोल रहा हूँ 2012 कैसे खराब हो गए? अरे भाई मुझे बोल लेने दीजिए। अब 2012-13 में बिहार की विकास दर क्या थी? 15.5%। बोलिए ना, आज आ गई 9.5%। क्यों हो गया? विकास की दर कम हो गई 2 साल में और अपराध की दर बढ़ गई। ये क्या हो रहा भाई? जिस प्रकार का दृश्य आपने देखा नकल का, पूरे देश के टीवी ने देखा। सुनिए, वो दृश्य कभी दौर में नजर आया जब हमारी सरकार थी? क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आप आरजेडी के साथ आके खड़े हो गए हैं। जैसी संगति बैठी है वैसे ही आज के साथ आके बैठे वैसे ही नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार जी बोल ही चुके हैं। देखिए, नीतीश जी बोल चुके हैं ना। सुनिए, उन्होंने ये कहा था ना कि जे रहीम उत्तम प्रगति का कर सकत कुसंग चंदन व्यापक नहीं लगते। मुझे पता था सुधांशु रहीम इसी पे आने वाले हैं। मुझे मालूम था आप इसी पे आने वाले। सुनिए, उसके उनका ही रहीम का आपके बारे में था। सुनिए, रहीम का एक दूसरा दुआ है, वो है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है जैसे कदली सीप, यानी अगर कदली फल में गिरती तो कपूर बनती है, सीप में गिरती तो मोती, और सांप के मुंह में रहीम का एक और दोहा है सुधांशु त्रिवेदी जी, वैसे ही रहीम जी का एक और दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चूर। नीतीश कुमार जी कह रहे थे और इस बार के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि शायद ही कोई पार्टी हो या नेता हो जिनकी आंखों में इस तरह से पानी नजर आ रहा है, जिस तरह से दल बदलू वाली स्थिति नजर आ रही है। जरा पटना चलते हैं, शकील जी जरा पटना चलते हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। अमिताभ, जरा हम लोगों से बात कीजिए और नेताओं की लोकप्रियता पर जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब जो मिला उस पर वहां के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि बिहार में पीएम मोदी की लोकप्रियता कैसी है, जब हमने ये पूछा तो औसत जो हमें मिला है 65%, और बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कितनी है? 58% लोग इसे मानते हैं कि हाँ वो लोकप्रिय हैं। अच्छा, आप बताइए कि 65% लोग मानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता ज्यादा है, 58% मानते हैं कि नीतीश कुमार का ज्यादा है। तो आप इससे तुलना कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी का और नीतीश जी का कोई तुलना ही नहीं हो सकता। वो प्रधानमंत्री हैं, बिहार का मुख्यमंत्री का यहाँ चुनाव चल रहा है, और बिहार में सीएम का इस बार हम लोग को विधानसभा में यहाँ का लड़ाई है, और वहाँ का केंद्र का उनका आ रहा है रिपोर्ट। ये तो मतलब कि सफा उनके दल में जितना लोग हैं, उनके दल में जितना लोग हैं, सब लोग मतलब कि पार्टी से भगोड़ा पार्टी है। जितना आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले 10 सालों से बिहार का इतिहास रहा है कि यहाँ की जनता ने एनडीए को जिताया है। चेहरा बदल जाता है। जिस नीतीश कुमार के नाम को आप लोग भंजा रहे हैं, नीतीश कुमार के चेहरे को भी एनडीए ने आगे किया था। नीतीश कुमार के चेहरे को भी एनडीए ने आगे किया था। चेहरा बदल जाएगा, अटल हो ही रहेगा, चेहरा बदलेगा। तो देख रहे हैं आप, जाहिर है कितने जोश में आ जाते हैं लोग। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा बेचारे इस भीड़ के बीच कहीं गायब हो गए, सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पे सवाल पूछने का काम कर रहे थे। लेकिन देखिए, नीतीश और मोदी के नाम पर कुछ ऐसी जंग इस बार बिहार के चुनाव में भी देखने को मिल रही है। शकील भाई, आप हंस तो रहे हैं, लेकिन आप तो कहीं भी नहीं है इसमें, आप मजे बहुत ले रहे हैं। लेकिन देखिए, नीतीश, लालू, मोदी, बीजेपी, आप वैसे ही खुश हो रहे हैं। कांग्रेस सबसे छोटा भाई वहां बन के रह गई है, ये स्थिति है आपकी शकील भाई, और आप तंज कस रहे हैं मोदी जी पर। हम लोगों ने सामूहिक रूप से नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उतारा है। 100 सीट पे वो लड़ रहे हैं, 100 सीट पे वो लड़ रहे हैं, 40 सीट पे हम लड़ रहे हैं। हम सब लोगों की है एक इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो उनके नेतृत्व दिखलाया जा रहा है वो बिहार की जनता हैसियत बता दे, और इस बार जो सरकार बने और जितने तेजी से नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, आप छोटा बड़ा कह करके चलिए ये आप कह रहे हैं शकील जी, सुधांशु त्रिवेदी कहेंगे कि उनका ग्राफ बढ़ रहा है। अपना आप लोगों का आकलन है। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।
अब जनता को यह तय करने दीजिए कि आखिर वो किसको प्यार करती है, किसे वो वोट देगी। चूंकि ये ओपिनियन पोल है, ये एक संकेत है, ये एक आकलन के आधार पर जो हमने सवाल पूछा था उसके नतीजे थे। जनता तय करेगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे आखिर बिहार में किसकी बनेगी सरकार। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें।